हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है निखिल विद स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ शब्दों का तार्किक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। दोस्तों, इसमें क्या होगा कि आपको 4-5 जो है अक्षर दे देगा और शब्द दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ इसमें शुरुआत कहाँ से होगी, एंड कहाँ से होगा। जैसा कि आपको मैं इसमें बताऊंगा इस प्रश्न में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको शेयर कर देना। ठीक है, फिर करता हूँ मैं शुरुआत। तो दोस्तों, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें ये पूछ रहा है शुरुआत कहाँ से होगी और एंड कहाँ पर होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। साक्षात्कार, परिवीक्षा, पदोन्नति, नौकरी, स्थायीकरण, साक्षात्कार, मतलब कि हमें सबसे पहले क्या करना है। तो दोस्तों, हमको सबसे पहले करना होता है साक्षात्कार, यानी कि साक्षात्कार का मतलब होता है दोस्तों परीक्षा देना, है ना। पहले हम जो है एग्जामिनेशन परीक्षा देंगे। उसके बाद जो है फिर क्या होगा दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो है उसकी परिवीक्षा होगी। नहीं, साक्षात्कार हम नौकरी मतलब परीक्षा देंगे, फिर हमारी नौकरी लगेगी। उसके बाद हमारे कागजों की जांच होगी, फिर उसके बाद हमारा जो है स्थायीकरण होगा, यानी कि नौकरी मिल जाएगी। फिर हमारे हमारे लिए जो है प्रमोट किया जाएगा, यानी कि पदोन्नति की जाएगी। तो सबसे पहले हमें साक्षात्कार किया गया, यानी कि सबसे पहले 4 कहाँ पर है, इन दोनों में 4 है, तो सबसे पहले 4। उसके बाद हमें नौकरी मिली यानी 3, तो 1 3 इधर है। ठीक है, फिर 3 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको करना होता है। अगर आप पूरे जांच करते हैं तो देखो, 1 नंबर है परिवीक्षा, यानी कि हमें उसके बाद जांच होती है हमारे कागजों की, नंबर 1। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, स्थायीकरण, यानी हमें नौकरी मिल जाती है, 5 नंबर है ना जी, 5 नंबर। उसके बाद क्या होता है 2 नंबर, यानी कि पदोन्नति, हमें जो है फिर पद में उन्नति मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इन सवालों को किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हमको जो है दूसरा, तीसरा, चौथा और कई सवालों को अभी करना है। और दोस्तों, आज मैंने आपको कम से कम 3 टाइप के क्वेश्चन रखे हैं और हर तरीके के रखे हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों इधर आते हैं। ये है खरीदना, भोजन, बाजार, सब्जियां पकाना। ठीक है, खरीदना, भोजन, बाजार, सब्जियां पकाना। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं। हम क्या पहले खरीद लेते हैं डायरेक्ट जाके, यानी हमें पहले कहाँ पर जाना होता है, बाजार। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, बाजार, यानी कि 3 नंबर। बाजार के बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है, बाजार के बाद हमको जो है सब्जियां खरीदनी होती, सब्जियां खरीदनी। फिर उसके बाद क्या है, खरीदना है क्या, सब्जियां। पहले हम सब्जियां देखेंगे, फिर सब्जियां खरीदेंगे। ठीक है, खरीदने के बाद क्या होगा, हमको खरीदने के बाद जो है पकाना है, पकाने के बाद जो है वो भोजन बन जाती है। तो यानी सबसे पहले बाजार, फिर सब्जियां, यानी कि 3 4 के बाद। सॉरी दोस्तों, वो थोड़ा बीच में रुक गया था। तो मतलब यहाँ पर ज़्यादा ऊधम होता है ना, तो मैं नहीं चाहता आप डिस्टर्ब हो, और बराबर में ऊधम होता रहता है, तो आप उसे डिस्टर्ब मत होना। तो हम करते हैं शुरुआत दोबारा से। बाजार, बाजार के बाद दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है, बाजार। बाजार से फिर हमें जाना होगा कहाँ पर, जो है सब्जियाँ देखेंगे हम। सब्जियों के बाद क्या होगा, हमें खरीदना है, यानी कि 3 4 1। फिर उसके बाद पकाना है 5 2, तो 3 4 1 5 2। 3 4, ये गलत हो गया, 3 4 1 5 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से हमको इसे सीक्वेंस में रखना होता है। ठीक है, क्रम में रखना होता है। ठीक है, तो हमको जो है इसमें अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें बोल रहा है दुर्घटना, एम्बुलेंस, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, चोट लगना है और अस्पताल जाना। वो सॉरी, अस्पताल। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले देखना है दोस्तों, हम दुर्घटना से पहले क्या होता है, दुर्घटना से पहले चोट लगती है, चोट लगने से पहले क्या होता है, हम गाड़ी अंधाधुंध चलाते हैं, यानी कि सबसे पहले आएगा अंधाधुंध गाड़ी चलाना। तो 3 नंबर, यानी कि सबसे पहले 3 नंबर अंधाधुंध गाड़ी चलाना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद होता है चोट लगती है भाई, एम्बुलेंस, अंधाधुंध गाड़ी चलाएंगे, अंधाधुंध गाड़ी चलाएंगे तो दोस्तों दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले 3 आ जाएगा, फिर दुर्घटना यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दुर्घटना हो जाएगी, तो फिर हमें चोट लगेगी, चोट लगेगी यानी 4 नंबर आ जाएगा। चोट लगेगी दोस्तों, फिर क्या होगा, हमें एम्बुलेंस लेने आएगी, यानी 2 नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हमारे पास हमें अस्पताल ले जाएगी कौन, हमें अस्पताल कौन ले जाएगी, हमें अस्पताल ले जाएगी एम्बुलेंस, यानी कि कितना हो गया, एम्बुलेंस, यानी कि 5 नंबर। तो दोस्तों 3 1 4 5 6। ठीक है, उसके बाद इलाज होगा दोस्तों, यहाँ पर ना थोड़ा वो हो गया है, 6 नंबर जो है आप इलाज लिख सकते हैं यहाँ पर। और फिर 6 नंबर क्या होगा, इलाज। तो दोस्तों 3 1 4 2 5 6, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि लेखन, प्रकाशन, लेखक, पाठक, विक्रय। यानी कि हमें इसमें जो है सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेखक जो है, पहले लेखक होगा,
ठीक है, यानी कि 3 नंबर। फिर जब लेखक होगा दोस्तों तो लेखक क्या करेगा, लेखन करेगा यानी कि लिखेगा, एक होगा। जब लिखेगा फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है वो प्रकाश करेगा। फिर होगा दोस्तों इसका जो है फिर होगा प्रकाशन, लेखन जब लिख जाएगा फिर होगा प्रकाशन यानी कि 2 नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, विक्रय यानी कि फिर हम इसको बेचेंगे। ठीक है, विक्रय यानी 5 नंबर पे है दोस्तों, तो 5 नंबर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें फिर विक्रय, जब पुस्तक बिक जाएगी फिर उसके बाद क्या होगा, पाठक यानी कि पाठक पढ़ेगा, यानी 4 नंबर यानी पाठक पढ़ेगा। यानी 3 1 2 5 4 कहाँ पर है, 3 1 2 5 4 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों 5 नंबर है विद्यार्थी, नौकरी, साक्षात्कार, शिक्षा, सेवानिवृत्त और उपाधि। ठीक है, ये जो है इसमें दोस्तों 6 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं, 6 स्टेप, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप हैं। अब हमें इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें यही देखना होगा कि जो है इसमें हम किस तरीके से इसको जो है सेट करें, जैसे हमने ऊपर वाले को कर रखा था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसकी भी। तो दोस्तों ये है विद्यार्थी, क्या है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, विद्यार्थी, नौकरी, साक्षात्कार, शिक्षा, सेवानिवृत्त और उपाधि। तो विद्यार्थी, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी करना पड़ेगा। विद्यार्थी क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा ग्रहण करके दोस्तों ये उपाधि मिलेगी, इसको उपाधि मिलेगी तो साक्षात्कार जो है करेगा, यानी कि कंपटीशन की तैयारी करेगा, कंपटीशन की तैयारी करेगा तो दोस्तों इसे नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो इसको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, और रिटायर कर दिया जाएगा, यानी हमारे लिए ये कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा दोस्तों, तो इसके लिए हमारे लिए ऑप्शन डी ठीक बैठ रहा है, 1 4 3 2 1, यानी 1 4 3 साक्षात्कार, फिर 2 यानी कि नौकरी मिलेगी, फिर 1। ठीक है, यानी कि उपाधि, उपाधि जो है 6, इस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, दुर्घटना न्यायाधीश, डॉक्टर। ठीक है, दुर्घटना न्यायाधीश, डॉक्टर और वकील और पुलिस। ठीक है, इनमें जो है क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले दुर्घटना होगी। ठीक है, दुर्घटना होगी तो फिर क्या होगा, डॉक्टर आएगा, जब डॉक्टर आएगा तो हमारे लिए पुलिस बुलाई जाएगी, पुलिस आएगी तो दोस्तों वकील भी आएगा, जब वकील आएगा तब हम न्यायाधीश के पास तक पहुंचेंगे। यानी कि सबसे पहले दुर्घटना हो रही है यानी 1 नंबर, तो 1 नंबर तो सब में है। उसके बाद दोस्तों पुलिस, क्या नाम है, डॉक्टर आएगा, डॉक्टर के बाद उसके बाद जो है पुलिस आएगी, और पुलिस के बाद जो है वकील, और वकील के बाद न्यायाधीश, यानी कि 13 54 2, 13 54 2, 13 54 2 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं टाइप 2 के पास। ठीक है, टाइप 2, ये जो है टाइप 2 है दोस्तों। इसमें क्या करना होगा, इसमें जो है आकार के आधार पर जो है हम इसको करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा विश्व, क्या आ गया, विश्व। दोस्तों विश्व जो है, देश जो है, शहर जो है, इन सबको जो है हमें ये देखना है सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप होता है, सबको पता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, विश्व, सबसे बड़ा होगा दोस्तों विश्व। ठीक है, सबसे बड़ा होगा विश्व। विश्व के बाद दोस्तों कौन होगा, विश्व के बाद दोस्तों होगा महाद्वीप। विश्व के बाद, सॉरी, ये जो है दोस्तों ये सबसे छोटे से पूछ रहा है। ठीक है, आकार के आधार पर दोस्तों ये सबसे छोटे से पूछ रहा है, क्योंकि हम शुरुआत अगर विश्व की करते हैं 1 से, तो यहाँ पर 1 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम सबसे छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अगर छोटे से शुरुआत करना हमें, तो क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है 3 नंबर पहले, अब 3 नंबर तो सब में है, तो सबसे पहले शहर, शहर के बाद दोस्तों राज्य आता है, तो आ गया 5 नंबर। 5 नंबर के बाद दोस्तों क्या आता है, देश आता है, तो कर लिया 2 नंबर। और 2 नंबर के बाद दोस्तों क्या आएगा, 2 नंबर के बाद आएगा महाद्वीप, यानी 4 नंबर। 4 नंबर बाद पूरा आता है विश्व, यानी कि 1 नंबर। तो 35 24 1, 35 24 1 जहाँ पर भी हो वही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है, दुनिया, मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया, भारत, एशिया, महाराष्ट्र और भारत। तो इस तरीके से अगर हम इसको करेंगे तो दोस्तों इसमें क्या करना है, सबसे पहले आएगा हमारा गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है एक जगह का नाम है, जगह यानी कि 3 नंबर। 3 के बाद दोस्तों आएगा मुंबई, यानी कि शहर, यानी कि 2 नंबर। उसके बाद मुंबई के बाद दोस्तों आएगा हमारा महाराष्ट्र, यानी राज्य, एक राज्य होता है ना, महाराष्ट्र आ जाएगा, यानी 5 नंबर। 5 नंबर के बाद दोस्तों फिर आएगा देश, यानी कि भारत, यानी कि भारत को हम 6 नंबर पे रखते हैं ये। फिर उसके बाद देश के बाद आता है एशिया, एशिया 4 नंबर पे दे रखा है। फिर उसके बाद आएगी पूरी दुनिया, यानी कि 1 नंबर पे। तो 32 56 41 जहाँ पर हो वही हमारा आंसर है। तो 32 41, 32 56 41 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से जो है 9 नंबर सवाल है, इसको हम करते हैं। तो दोस्तों स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, वर्षगांठ और हीरक हीरक जयंती और शताब्दी समारोह। तो ये जो है 5 हमको दिए गए हैं, और इसमें हमको क्या करना है,
इसमें जो है हमको यही दिखाना है कि सबसे पहले कौन सी जयंती मनाई जाती है, कितने सालों में कौन सी जयंती बनती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी भी। तो दोस्तों सबसे पहले ना आपको इसमें मुझे बताना पड़ेगा, आपको याद रखना भी पड़ेगा। सबसे पहले वर्षगांठ 1 साल की होती है ना। वर्षगांठ के बाद दोस्तों क्या होता है, फिर आती है रजत जयंती। ठीक है, रजत रजत जयंती दोस्तों क्या होता है, ये बनती है दोस्तों 25 वर्ष हुए तो इसको रजत जयंती बोल देते हैं। यानी कि एक आएगा, फिर उसके बाद दो, 3 नंबर, पहले 3 नंबर आया है ना, तो इधर 3 लिख लिया, फिर उसके बाद 2 नंबर आया, 2 लिख लिया। फिर दोस्तों क्या आएगा, फिर आती है स्वर्ण जयंती। ठीक है, स्वर्ण जयंती 50 साल में बनती है। स्वर्ण जयंती कितने सालों में बनती है, 50 सालों में, तो इसको बोल देते हैं दोस्तों स्वर्ण जयंती। ठीक है, तो ये 1 नंबर आ गया। उसके बाद आता है हीरक जयंती। दोस्तों हीरक जयंती जो है 75 सालों में बनती है। कितने सालों में, 75 सालों में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कितने सालों में कौन सी जयंती बनती है। तो दोस्तों ये 4 नंबर हो गया। उसके बाद शताब्दी समारोह यानी कि 100 वर्ष वाला, तो 100 वर्ष यानी कि 5। ठीक है, तो इस तरीके से 32, 14, 5 जहाँ पर भी हो वहीं हमारा आंसर होगा। 32, 14, 5 यानी कि यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। और दोस्तों ये टाइप 3 है। टाइप 3 मतलब मनुष्य के जीवन के अवस्थाएं, मनुष्य की जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, ये उसके ऊपर है। तो आइए इसको भी हम करते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको करना है यहाँ पर सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो शैशव अवस्था में होता है, शैशव जिसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चा होता है, फिर उसका बचपना होता है। शैशव जब पैदा होता है तब शैशव होता है, फिर उसका बचपना आ जाता है, तो 1 नंबर हो गया। ठीक है, बचपना जब आ जाएगा तो दोस्तों उसके बाद वो किशोर अवस्था में आता है। यानी कि किशोर अवस्था यानी कि 14 से 15 साल के बीच में। ठीक है, तो 14 से 15 साल के बीच में यानी कि 4 इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है फिर वो आता है वयस्कता में, यानी कि उसको काम व्यवस्था यानी जवान हो गया। ठीक है, जवान को जो है वयस्कता ही बोलते हैं, तो 2 नंबर आ गया। उसके बाद दोस्तों फिर वो बूढ़ा होता है, बूढ़ा यानी कि 5 नंबर। तो 31, 42, 5 जहाँ भी हो वही हमारा आंसर है। तो 31 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है 31, 42, 5 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ये है दोस्तों घुटने के बल चलना, बैठना, दौड़ना, खड़े होना, चलना। सबसे पहले दोस्तों हमारी शुरुआत कहाँ से होती है, सबसे पहले हम घुटने से चलते हैं, यानी कि 1 नंबर हो गया। फिर जब घुटने से चलते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है, सीधे खड़े थोड़ी हो जाते हैं, ना ही हम चलते हैं, फिर हम बैठते हैं, यानी कि 2 नंबर। फिर उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, चलना सीखते हैं, यानी कि 5 नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद जो है फिर हम बैठते हैं, नहीं, इसमें जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो है सबसे पहले हम जो है घुटने के बल चलते हैं, फिर उसके बाद जो है हम बैठते हैं। बैठने के बाद दोस्तों क्या होता है, बैठने के बाद खड़े होते हैं, हाँ खड़ा होना, यानी कि 4 नंबर। ठीक है, खड़े होना यानी कि 4 नंबर, 1, 2, 4 हो गया। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, फिर हम चलते हैं यानी 5 नंबर। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हम दौड़ने लगते हैं 3 नंबर। तो 12, 45, 3 जहाँ पर भी हो भाई हमारा आंसर है। 12 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर 12, 45, लेकिन यहाँ 43 है। 12, 45, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरीके से शिशु, किशोर, भ्रूण, बच्चा और प्रौढ़। दोस्तों इसमें जो है सबसे पहले शिशु आता है, नहीं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आएगा भ्रूण, यानी कि सबसे पहले भ्रूण जो है गर्भ में बनता है। उसके बाद शिशु बनता है, मतलब शिशु आता है। शिशु के बाद फिर क्या होता है, बच्चा, बच्चा के बाद किशोर, किशोर के बाद प्रौढ़। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करना है, देखते हैं किस किस का आंसर ठीक जाता है। मैंने आपको बहुत समझा कर कराया है, और बीच बीच में कई बार मैंने क्लास भी रोकी थी, आपको नहीं पता चला होगा क्योंकि ऊधम बहुत था, बच्चे बहुत बेकार हैं आगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छी सी क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।